हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार सिपाही जो भर्ती निकला है आपका 21,391 पद पर, ठीक है। और देखिए इसका लास्ट जो था अगस्त में ही इसका जो लास्ट डेट था एप्लीकेशन अप्लाई करने का, तो ये अप्लाई हो गया। अब एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। देखिए दोस्तों एग्ज़ाम डेट जो है आपका 24 सितंबर है, 1, 7 और 15 ये अक्टूबर का है। 2023 में ही सारे एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों बात करेंगे तो ये टारगेट बैच आज से मैं स्टार्ट किया हूँ। प्रत्येक दिन आपको 9 बजे सुबह में ये क्लास मिल जाएगा। 50 क्वेश्चन का ये क्लास होगा। इसमें आपका जीके होगा, जीएस होगा और करंट अफेयर्स होगा। और देखिए आज ही ये टारगेट बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके। और टेलीग्राम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे इसका पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ पढ़ के भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किया हूँ। ऐसे क्वेश्चन है जो टारगेट किया हुआ क्वेश्चन है। तो चलते हैं लेट नहीं करते हुए क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे स्क्रीन पर आ गया है, पूछा गया है इस क्वेश्चन में आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब किया गया था। यानी कि जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब किया गया था। तो इसका जो शुभारंभ किया गया था ये किया गया था 1978 ईस्वी में। कब किया गया था? 1978 ईस्वी में। एक एक क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन का ऑप्शन आपको ध्यान से देखना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना शुरुआत की गई थी। ये जो छात्रवृत्ति योजना है इसी को मेधावृत्ति योजना कहा जाता है। तो इनमें से कब किया गया था शुरुआत? तो शुरुआत क्या किया था 2008-9 में। कौन सा ईस्वी था? 2008-9 में ये स्टार्ट किया गया था। तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है दोस्तों 3 नंबर में, बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितना तक शिक्षा ऋण दिया जाता है। यानी कि ये जो क्रेडिट कार्ड होता है छात्र क्रेडिट की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इस पर कितना लोन दिया जा सकता है अधिकतम? तो 4 लाख। कितना? 4 लाख। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 4 नंबर में, बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रति माह दी जाती है। तो ये कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? तो टोटल 1000 रुपया जो है प्रति माह दी जाती है बेरोजगारी भत्ता। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 5 नंबर का, मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। मैथिली भाषा का जनक यहाँ पूछा है। तो मैथिली भाषा का जनक जो कहा जाता है ये कहा जाता है विद्यापति को। किसको कहा जाता है? विद्यापति को। यहाँ से आपका ये ऑप्शन सही है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा गया है 6 नंबर में, उड़ीसा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ। तो अलग विधान परिषद का जो गठन हुआ था बिहार में ये हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। तो यहाँ से ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 7। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन है 7 नंबर का, पूछा गया कि निम्न में से कौन सा राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है। तो देखिए राज्यपाल का इनमें से विधायी शक्ति जो नहीं है, महाअधिवक्ता का नियुक्ति नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का, तो वहाँ पे जाके इस वीडियो का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं आप। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 8 नंबर में, बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। तो उज्ज्वल नारायण सिन्हा जो है, उज्ज्वल नारायण सिन्हा ये पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे बिहार का। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बट अगला जो यहाँ से क्वेश्चन है 9 नंबर में, बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु बिहार को कितने भागों में बांटा गया है। तो टोटल बिहार को 5 भागों में बांटा गया। कितना भाग में? 5 भाग में। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 10 नंबर में, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था। तो सासाराम के समीप पराजित किया था। किसके समीप? सासाराम के समीप। सी ऑप्शन सही है। 11 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था भागलपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भागलपुर में हुआ था। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 12 नंबर में, हिंद बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। हिंद बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। तो इसका जो स्थापना किया गया था ये किया गया था बंकिम चंद्र मित्र के द्वारा। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र मित्र के द्वारा हिंद बॉयज एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। बढ़ते हैं
अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 13 नंबर में, मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये जो स्वदेशी लीग था इसका गठन कब हुआ था, मई 1930 में, ये भी डेट याद रखना है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका अध्यक्ष था सर अली इमाम। कौन था, सर अली इमाम इसका अध्यक्ष था। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 14 नंबर में, सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन जो किया था पुरुषोत्तम नारायण नंदा किया था। कौन किया था, पुरुषोत्तम नारायण नंदा किया था। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा गया 15 नंबर में, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिला क्षेत्र को शुरू किया था। तो प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिला को चुना था, तो बिहार का चंपारण को चुना था। और ये कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में यहाँ पे सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 16 नंबर में, राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने का सलाह दिया था। यानी राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से मिला था, किसके सलाह पे मिला था, तो ये मिला था गणेश शंकर विद्यार्थी के सलाह पर। किसके सलाह पर, गणेश शंकर विद्यार्थी के सलाह पर। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 17 नंबर में, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था। तो गांधी जी के साथ जो भाग लिया था ये था दोस्तों गिरिवरधारी चौधरी। कौन लिया था गांधी जी के साथ, गिरिवरधारी चौधरी जो है कि गांधी जी का साथ दिया था किसमें, दांडी यात्रा में। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो तीसरा सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था आपका कहाँ पर, 1934 और जगह था गया। 1934 जगह क्या था, गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें पूछा गया बिहार में नोनिया विद्रोह जो कि 1770 से 1800 के बीच हुआ था का प्रमुख कारण क्या था। ये नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण इनमें से क्या था, तो इसका प्रमुख कारण था सोरा। क्या था, प्रमुख कारण सोरा था। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसे पूछा गया निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बकासत आंदोलन चलाया गया था। ये बकासत आंदोलन कब चलाया गया था, यहाँ क्वेश्चन में मैं लिख दिया हूँ 1936 में चलाया गया था। तो बकासत आंदोलन जो चलाया गया था कार्यानंद शर्मा के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया था, कार्यानंद शर्मा के द्वारा चलाया गया था। अगर ईस्वी पूछे तो 1936। बढ़ते हैं 21 नंबर पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया 21 नंबर में, बरार की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। बरार की पहाड़ी में जो गुफा है उसके पुत्र दशरथ और अशोक के, तो इसका वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सर्वप्रथम वर्णन जो किया था मेजर किट्टो किया था। किसने किया था, मेजर किट्टो किया था। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से 22 नंबर का पूछा गया है कि भारत में तुर्की के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें है। यानी तुर्की लोग जो आक्रमण किया था इसका प्रारंभिक वर्णन किसमें है। तो इसका प्रारंभिक वर्णन है तबाकत ए नासिरी में। तबाकत ए नासिरी में इसका वर्णन है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 23 नंबर में, मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनाया था। यानी कि भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त किया था और उससे उस पर स्तूप बनाया था। तो कौन ऐसा किया था, तो ये किया था आपका अजातशत्रु। कौन किया था, अजातशत्रु किया था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 24 नंबर में, खुदक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियाँ हैं। तो कितनी जातक कहानियाँ हैं, टोटल 549 कहानियाँ हैं, जातक कहानियाँ। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 25 नंबर में, विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है। जो आदमी जीत गया या विजय प्राप्त कर लिया जैन धर्म में, उसे क्या कहा जाता है। तो जैन धर्म में कहा जाता है वीतराग। क्या कहा जाता है, वीतराग कहा जाता है जैन धर्म में जीत को। बढ़ते हैं आपका 26। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 26 नंबर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने पाटलिपुत्र को जैन चैत्यगृह का निर्माण कराया था। पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण कराया था, किसने कराया था, तो ये कराया था उदाईन। और ये जो पटना को पाटलिपुत्र को पहले राजधानी बनाया था उदाईन ने ही बनाया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है, अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है। किस लेख में कराधान की चर्चा की गई है। तो ये रुमिनदई अभिलेख जो है इसमें कराधान की चर्चा की गई है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर में, मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाली अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था। यहाँ पे नाम होगा, ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता था।
तो उस समय जो उसका नाम होता था वो होता था दोस्तों कानूनगो। क्या नाम होता था? कानूनगो होता था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही था। बढ़ते हैं आपका 29। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 29 नंबर में, अकबर ने बिहार में दाऊद खान की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था? किसकी शक्ति बढ़ रहा था? दाऊद खान के। तो किसे बिहार भेजा गया था अकबर के द्वारा? तो इसको भेजा गया था किसको? मुनीम खान को। किसको भेजा था? मुनीम खान को भेजा था। बी ऑप्शन यहाँ से सही। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 30 नंबर में, विजय सेन किस धर्म से अनुयायी थे? जो विजय सेन थे ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये थे दोस्तों शैव धर्म के अनुयायी। किस धर्म के? शैव धर्म के अनुयायी थे विजय सेन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया 31 नंबर में, विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कृति पताका किस भाषा में लिखी गई? कृति पताका जो था किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी मैथिली में। किस में लिखी गई थी? मैथिली में लिखी गई थी कृति पताका। और इसके जो लेखक है, रचिता हैं, विद्यापति जी हैं। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किस शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी? यहाँ पे याद रखिएगा, उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण किया था। कौन शासक किया गया था? किसके शासक द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। ए ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आया है 33 नंबर का है, पूछा गया कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले है? कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये बिहार के जो जिला है, ये बिहार का आपका कौन सा जिला? ये है दरभंगा जिला। कौन सा जिला? दरभंगा जिला है। बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर का है। इसमें पूछा गया है, गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? तो उस समय तिरहुत का शासक था हरि सिंह देव। कौन था? हरि सिंह देव था। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 35 नंबर में, किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र के तुरुसुक दंड नामक कर की चर्चा मिली है? कौन सा? तुरुसक दंड नामक कर की चर्चा मिली है। तो ताम्रपत्र पर किस स्थान से प्राप्त हुआ है, ये पूछा गया है। तो ये मनेर से प्राप्त हुआ। कहाँ से? मनेर से प्राप्त हुआ। तो ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 36 नंबर में, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया गया था? महिलाओं के द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? किस दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। तो देखिए चरखा समिति का जो गठन किया गया था। कौन सा समिति था? चरखा समिति था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 37 नंबर में, पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया था? तो इसमें जापान का सहयोग था दोस्तों। तो याद रखिएगा जापान। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन जापान। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया 38 नंबर का क्वेश्चन है कि खेल कूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया था? यानी सीधा सीधा कहे तो बिहार खेल परिषद का गठन जो है कब किया गया था? तो ये किया गया था 1961 ईस्वी में। कब किया गया था? 1961 ईस्वी में किया गया था। और ये क्वेश्चन जो है डेट वाला क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, समझिए पूछ दिया आपका एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 39 नंबर में, राजगीर बोधगया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? राजगीर बोधगया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो यहाँ पे धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। कौन सा चट्टानें पाई जाती है? धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर का है, पूछा गया बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन बिहार ज्योग्राफी से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है दोस्तों, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा ग्रहण होता है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया है 41 नंबर में, निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है? निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है? तो ये है दोस्तों नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा? नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो है ये त्रिभुजाकार आकृति में है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 42 नंबर में, कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? यहाँ पे पूछा है शहर प्रसिद्ध है कत्था उद्योग के लिए। तो बेतिया जो है, बेतिया यहाँ पे कत्था उद्योग के लिए बिहार में प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा बेतिया। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 43 नंबर में, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बट अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 44 नंबर में, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो सर्वाधिक सिंचाई जो बिहार में की जाती है ये नलकूप के माध्यम से की जाती है। किसके माध्यम से?
नलकूप के माध्यम से की जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 45 नंबर में, बरनाल जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? बरनाल जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये जमुई जिला में। किस जिला में है? जमुई जिला में बरनाल जलाशय परियोजना। ये अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 46 नंबर में, धारवाड़ चट्टानों की अपसादी सेलों में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? तो धारवाड़ का चट्टान है, उसमें प्रमुख खनिज कौन सा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ये आपका मैंगनीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैंगनीज पाया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 47 नंबर में, राजगीर स्थित आयुध कारखाने का निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? ये आयुध जो कारखाने हैं राजगीर में, इसको स्वीकृति कब मिली थी? 2001 में स्वीकृति मिली थी। कब मिली थी? 2001 में स्वीकृति मिली थी। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 48 नंबर का पूछा गया है कि मांझर कुंड कहाँ स्थित है? ये जो मांझर कुंड है ये कहाँ स्थित है? तो मांझर कुंड आपका ये सासाराम में स्थित है। कहाँ पे? सासाराम में है मांझर कुंड। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर का पूछा जा रहा है आपसे, कोहिरा बांध स्थित है। ये जो कोहिरा बांध है कहाँ पे स्थित है? किस जिला में है? तो कोहिरा बांध जो है दोस्तों ये है आपका कहाँ पर? कैमूर में। कहाँ पे है? कैमूर में है कोहिरा बांध। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार ज्योग्राफी से, जिन क्षेत्रों में बाढ़ की पानी नहीं पहुंच पाती है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बिहार के संदर्भ में ये क्वेश्चन है, तो बिहार के संदर्भ में आंसर देना है। तो उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किस तरह का मिट्टी पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।